जेकेएल ग्राउंड रिपोर्ट के आज के इस खुसूसी शुमारे में आप सबका खुशामदीद है और मैं हूं आपका मेज़बान दीन इमरान। अगर हम गुज़िश्ता 10 सालों की बात करेंगे, चूँकि एक दहाई बाद जो है यहाँ पे इलेक्शन जो है असेंबली चुनाव जो है मुनक़िद होने जा रहे हैं और लोग भी चाहते थे, लोग भी मुतालबा कर रहे थे कि यहाँ पे जल्द से जल्द इलेक्शन जो है मुनक़िद कराया जाए। क्या है लोगों का मानना इस चीज़ को लेकर के, हम जानते हैं यहाँ के मकामी लोगों से। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी फैसला लिया है कि यहाँ पे असेंबली चुनाव जो है मुनक़िद हो रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप इन चीज़ों को? क्यों, क्या गवर्नमेंट तो बनना चाहिए। गवर्नमेंट ही नहीं है, यहाँ है ही नहीं। यहाँ कौन ये किसी के पास जाएगा, कोई है ही नहीं यहाँ। गवर्नमेंट तो बनना चाहिए, हम वोट डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे। क्या लोगों के काम होते थे? यहाँ इस 10 सालों में सब बिगड़ गया। कौन सा काम निकला लोगों को? कुछ काम नहीं निकला। बिगड़ा बिगड़ा सब कुछ बिगड़ा। इधर क्या था? इधर है ही नहीं कुछ। क्या है, लोग तंग आ चुके हैं, भिखारी बन गए लोग। तो किस चीज ने उनको भिखारी बना दिया? महंगाई ने। जो 500 रुपया दिन भर कमाएगा, कितना लाएगा, वो क्या खाएगा शाम को? क्या आप मानते हैं कि इन 10 सालों में महंगाई बढ़ गई? महंगाई बहुत बढ़ गई। लोग अब इधर बर्तन बेच रहे हैं, आपको पता ही नहीं। असेंबली चुनाव के मुनक़िद होने से क्या कुछ आसाइश होगी आम लोगों को? आसाइश बहुत होगी, क्यों नहीं होगी। जब गवर्नमेंट बनेगी तो तब आसाइश होगी, क्यों नहीं होगी। क्योंकि इस साल हम अपनी मर्जी से वोट डालेंगे और अपना नुमाइंदा चुनेंगे। इसमें क्या, हम बहुत खुश हैं। इनसे भी हम जानेंगे इलेक्शन को लेकर के। फातिमा फातिमा कत इस्लामाबाद। तह क्या बासान मतलब पतिम 10 वरी द्राय पतिम 10 वरियन मज क्या बास्यो तह बास्यो ये गोस इलेक्शन गसन, यह गस असेंबली मतलब बनन बे इस पे 10 वरी ब्रोट? अहन खुशहाली आय आज खोचन तह मतलब हिसाब असल लुक मतलब फ्रैंक सा पकान असल पे गिंदन द्रकन असल पे। तह बास्यो पतिम 10 वरियन का प्रॉब्लम? चेंज आय चेंज आय पत चेंज आन प्रेशर ओसा कुनी तो क्या बासन तो कुछ नुमाइंदे छुवान तो यसन असेंबली में सो ना जुस वने मतलब ठीक पठन ठीक ठाक पाके असल पठन तमिस थाव। क्योंकि तो छिवा खातून, अगर इस खवातीन हिंस कथ करो, खवातीन हिंस कथ कम कर आजम ना क्या खवातीन हिंस खर सारी करान वनकन सारी ब्रोट ब्रोट पकान खवातीन साथ दिवान। यहाँ के ताजिर बरादरी से जानेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफ अली है। आसिफ, जिस तरह से अगर हम माजी की बात करेंगे, माजी में एक बाइकाट का असर जो है यहाँ पे देखने को मिलता था सियासत को लेकर के। चूंकि जिस तरह से आपने भी देखा होगा कि जब भी यहाँ पे वोट कास्ट किए जाते थे तो कुछ गिने चुने लोग ही वोट जो है कास्ट किया करते थे, तो उससे क्या असर पड़ते थे? देखिए, बाइकाट का ये एक प्रॉब्लम है। मजीद लोग चाहते थे कि अपने कुछ लोग ही निकलते थे जिनको आप अपने बंधु को ही रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन इस टाइम अवेयरनेस है, हर एक जगह प्रोग्राम्स बन रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं, लोग अवेयर हो गए हैं। क्या हर एक इंसान चाहता है कि मेरा अपना रिप्रेजेंटेटिव हो जो मेरी बात आगे जाके पहुंचाए। क्या आपको लगता है कि इन 10 सालों में डेवलपमेंट हुआ है? नहीं, कुछ इनिशिएटिव्स पे हुआ है, कुछ जगह नहीं हुआ है। इतना नहीं कह सकते कि नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। हम नहीं कहेंगे, बट लिटरली जब अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव हो। और भी यहाँ लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है ज़हूर अहमद पामपुरी, कोट रोड का प्रेसिडेंट था मैं। जी, तो ज़हूर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से मरकजी सरकार ने ये इकदाम उठाया है, पूरे एक दहाई के बाद जो है यहाँ पे इलेक्शन मुनक़िद हो रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप? तो मरकज ने बहुत अच्छा कदम उठाया। यहाँ बेकारी ज्यादा है, यहाँ बेरोजगारी है, यहाँ कोई कारखाना नहीं, हम पटरी पे बैठे हुए हैं। हमारे बेटे ने ग्रेजुएशन किया है, आज 3-4 साल से ठोकरे खा रहे हैं, कोई नौकरी नहीं, प्राइवेट ना प्राइवेट ना गवर्नमेंट मिल रही। अब पटरी पर हम अपना गुजारा करते हैं। तो क्या लगता है आपको, जो आने वाली हुकूमत होगी, क्या आपके बच्चों को रोजगार मिल पाएगा? वो तो क्या उस पे तो नहीं कह सकते हैं, मगर आज तक जो भी आया उन्होंने हमको धोखा ही दिया। आज तक किसी ने हमको सीधा रास्ता नहीं दिखाया। हम ऊपर वाले से कहते हैं, अब जो भी आए उसको खुदा अच्छा हिदायत करे और हमारे मसलों पे ध्यान दे। तो किन मामलात को लेकर क्या वोट करेंगे? इन्हीं मामला पर वोट देंगे। हमको ये सड़कें वड़कें, बेकारी ज्यादा है, बेरोजगारी है, लड़कियां है घरों में, लड़के हैं घर में। अगर ये कहीं मतलब कुछ करेंगे गुजारा अपना, तो अगर इनको अब भी नहीं होगा, ये तो फिर नशे वशे बाकी चीज करते हैं। आपको लगता है कि आपके वोट करने से महंगाई दूर होगी और जो आपके बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल जो है संवर जाएगा? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आगे तो यही उम्मीदें हैं।
सियासत को लेकर के, चूंकि इस तरह से इन्होंने भी कहा कि जो इनके बच्चे हैं इनकी नई पौध है, हालांकि उन्होंने काफी पढ़ाई जो है वो हासिल की है, लेकिन अभी भी बेरोजगार बैठे हैं। इस तरह के मामला जो है अनंतनाग में बहुत सारे देखने को मिले हैं। अभी भी जहां तक सड़कों और जो बुनियादी सहूलियात है, सड़क, बिजली, पानी का मामला जो है वो भी मुख्तलिफ मकामात पर बना हुआ है अभी भी, और उन चीजों को भी ये जो यहाँ के लोग हैं उन चीजों को देखकर भी ये वोट करेंगे। आज के ग्राउंड रिपोर्ट में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान दीन इमरान को इजाजत। खुदा हाफिज।